ये अभी बंगाल का चुनाव है और ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी किसी की छवि खराब करने में और चाहे समाज का उसका प्रतिकूल असर पड़े या अनुकूल असर पड़े, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरीके से सिर्फ राजनीति के हिसाब से दृष्टिकोण से देखते हैं। कल इन्होंने एक हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के नाम से एक पोस्ट डाली, जिसमें उनको ये बताया गया कि उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू बन करके रह रहे हैं। तो उसके बाद तुरंत, पोस्ट के तुरंत बाद शक्ति भारम में एक पुतले का जलाने का कार्यक्रम हुआ। मैं उसी समय वहाँ था और पुतले जलाने में 6-7 लोग वही थे जो अभी 3-4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को गाली बकते थे। अचानक ही कोई समझौता हो गया और पक्के भाजपा के नेता हो गए हैं वो लोग आजकल, अभी 10-15 दिन से ही हुए हैं वो। तो बात किसी के अपमान की होगी या कॉन्फ्रेंस षड्यंत्र की होगी तो कोई भी व्यक्ति उसका प्रतिवाद तो करेगा ही, विरोध करेगा और अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए प्रयास करेगा। जब ये बात श्री गणेश गोदियाल जी को बताई गई तो उन्होंने कहा ये तो जो आईडी है ये तो फर्जी है और मेरा तो अकाउंट नहीं है ये, तो इन कागजों को मैं इसलिए लाया हूँ। ये तो वो है जो इलेक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने बोला था, लेकिन इसमें दूर तक गोदियाल साहब का कोई भी ये फर्जी आईडी थी जो इनके नाम से बना दी थी और हमारी गोदियाल साहब की जो ओरिजिनल आईडी है वो ये है। तो ये रोज रोज कुचक्र कर रहे हैं, ना तो इनका कोई विकास से नाता है, ना कोई विकास की बात ये सोचते हैं। ये सिर्फ समाज में कैसे तोड़फोड़ हो। और ये रुद्रपुर शहर जो है इन्होंने पूरी प्रयोगशाला बना रखी है, इसकी पूरी प्रयोगशाला बना रखी है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अगर हम कोई ऐसी बात कहेंगे जिसका दूर तक असर जाएगा तो हम जो फर्जी आईडी है, अभी हम एसएसपी से मिलेंगे, श्री राजकुमार ठुकराल जी, श्री प्रेमानंद महाजन जी और मैं और हमारे संगठन के पदाधिकारी, हम एसएसपी से ही मिलेंगे और फर्जी आईडी बनाने वालों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। ये तो तत्काल में किसी की भी छवि को खराब कर सकते हैं। हम दोनों लोग असेंबली के मेंबर रहे हैं और आपको याद होगा बंगाली समाज के लोगों ने हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से असेंबली में पहुंचाया था। मैं और श्री महाजन जी हम लोग कई बार दिल्ली पार्लियामेंट में गिरफ्तार भी हुए। अनुसूचित जाति में शामिल करने की जो बात थी, हमने इसके लिए अपनी गिरफ्तारी भी दी, हजारों लोगों को हम लेके भी जाते थे। और आपको याद होगा 2002 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हल्द्वानी घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा और हमारे इनके प्रतिद्वंदी महाजन साहब के राजनीतिक प्रतिद्वंदी वो ओबीसी में शामिल करने की बात करते हैं, तो ये निरर्थक है। इसका कोई भी इस बात का कोई औचित्य नहीं है। बंगाली समाज के लोग नमोसूत्र और अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन्हें यहाँ दर्जा दिया जाने की बात करते रहे हम लोग। हमने और महाजन साहब ने कई बार दस्तावेज भी वहाँ रखे, दस्तावेज सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्री को दिए हमने और इस पर बहुत ही एंथोग्राफिकल सर्वे भी हुआ इसका। तो ये आज बंगाल का चुनाव है, इन्होंने जो गोदियाल साहब की छवि खराब करने की कोशिश की है, हम इस मंच से भर्त्सना करते हैं। हमारी अध्यक्ष
ममता जी भी यहाँ हैं और संगठन के जिले के महामंत्री श्री योगेश चौहान जी भी यहाँ हैं। मैं अनुरोध करूँगा महाजन साहब से कि वो अपनी बात रखें। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के सभी साथीगण, हमारे बीच में उपस्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने वाले बड़े भाई श्री नारायण पाल जी, पूर्व विधायक सितारगंज, हमारी बहन भाभी ममता जी, हमारी बेटी उमा, विकास, सतीश भाई, हमारे योगेश भाई, जिनके प्रयास से आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, सबको नमस्कार। जहाँ तक आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा भाई साहब ने बता ही दिया है। कल शाम को मुझे किसी साथी ने बताया, तो उसके बाद मैंने वो पोस्ट का वो जो फ़ोटो मंगवाया, फ़ोटो मंगाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करने की कोशिश की और रात के 10 बजे भाई साहब के प्रयास से उनसे मेरी बात हुई। फिर उन्होंने रात को ही क्लियर कर दिया था कि ये फर्जी पोस्ट है, फर्जी रूप से डाला गया है, कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। और पोस्ट देख के लग ही रहा था कि ये कितनी बने गणेश गोदियाल जी जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनके जैसे सज्जन व्यक्ति के द्वारा तो ये संभव है ही नहीं। ये हम लोग अच्छी तरह से मानते भी हैं, जानते भी हैं। तो आश्चर्य हुआ। तो फिर उन्होंने जब कहा और रात को उन्होंने कह दिया था कि मैं इसके लिए अपना बयान जारी करता हूँ, तो उन्होंने कर भी दिया। और मैं समझता हूँ कि आपको, हमको, सबको, अधिकांश लोगों को पता भी लग गया। उसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ रहा है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के, उन लोग कोई अनलगढ़ बयानबाजी भी कर रहे हैं, कुछ लोग पुतला फूंक रहे हैं, तो कुछ लोग हमारे गदरपुर विधायक जैसे वरिष्ठ व्यक्ति जो गणेश गोदियाल जी को जानते हैं और उनके जानने वो कैसे आदमी एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे मित्र भी हैं, मैं तो यही कहूँगा। तो उनके बावजूद उन्होंने उस बयान को सत्य मानकर उन्होंने आज हमारे दिनेशपुर में उन्होंने बयानबाजी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो ऐसे में तो शुद्ध रूप से कुल मिलाकर इसके पीछे कारण क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी 2 साल हो गए होंगे गैरसैंण में जो शीतकालीन अधिवेशन चल रहा था, मैं कुछ मांगों को लेकर, हमारे विधानसभा के कुछ मांगों को लेकर और अपने समाज के, बंगाली समाज के कुछ मांगों को लेकर मैंने वहाँ धरना दिया था। उसमें 80 का मांग भी था, क्योंकि हम लोग बाईकास्ट नमोसूत्र हैं और नमोसूत्र जो है बांग्लादेश के टाइम से, बांग्लादेश तो हम लोग कहते नहीं, पूर्व पाकिस्तान कहते हैं, पूर्व पाकिस्तान से ही हम लोग अनुसूचित जाति के हैं। और ये समझ लीजिए कि हम यूएन विश्वास के नाम आप लोगों ने सुना होगा, कि बड़ा नाम है यूएन विश्वास के, ये हमारे बिरादरी के थे यार, हम भी उनके बिरादरी, तो कुल मिलाकर नमोसूत्र हम लोग हैं। तो 80 के लोग हैं। तो हम लोगों ने अपने मांग की, मांग का उसका ये रिजल्ट निकला कि माननीय विधायक देहरादून से, कौन सा विधानसभा का नाम तो मुझे याद नहीं है, शायद विकास नगर है, मुन्ना सिंह चौहान जी ने, श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने बंगाली समाज के बारे में उलूल जुलूल कहा, यहाँ तक कि मजदूरी करने आए, ये हमारे समाज के बारे में उनको पता नहीं था। उसके बाद रुद्रपुर में हम लोगों ने एक महासम्मेलन के रूप में मेरे हिसाब से 1 से 1.5 लाख लोग हम लोग इकट्ठे हुए थे। आप लोगों को सबको, यहाँ रुद्रपुर वालों को पता है। तो वो उस समय के आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी का जो बंगाली समाज के बीच में जो एक क्रेज बना था वो खत्म, आज आप समझ लीजिए वो खत्म हो रहा है। तो ऐसे में उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये फर्जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नाम से फर्जी पोस्ट डाला गया है। और डाल कौन रहे हैं? ये बंगाली समाज के प्रेमी अपने आप को कहते हैं, हमारे गदरपुर विधायक कहते हैं, रुद्रपुर विधायक कहते हैं, सीतारगंज के मंत्री जी कहते हैं। और आप लोग जानते हैं हमारे समाज के साथ इन लोगों ने क्या नाइंसाफी की इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, आप लोगों को पता है। हम लोगों को माननीय स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी
जिन्होंने हमारे बच्चों को अनुसूचित जाति के बच्चों के समान वजीफा देने का काम किया, 20 साल 25 साल से मिल रहा है, वो इन्होंने जब से वो धामी आया है, ये धाकड़ धामी, धुरंधर धामी, पता था नहीं क्या कितने प्रेमी अपने को कह रहे हैं, इस महाशय ने हमारे वो बच्चों का वजीफा बंद कर दिया। हरीश रावत जी के कृपा से हमारे बच्चों को एक विशेष शिक्षा का वो एक फंड मिला गुरुचांद ठाकुर के नाम से, वो भी इन्होंने उस पर अड़ंगा लगाया। तो ये हालात को से मजबूर होकर फिर इन्हीं लोग उस डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, तभी उलझुल जुलूल कर रहे हैं। भाई साहब 6-7 लड़कों को नौकरी दी, बिहार से लाके नौकरी दिया जाता है, बंगाली समाज ने बनाया है, बंगाली समाज के एक बच्चे को नौकरी नहीं दी, बुक्सर समाज के एक बच्चे को नहीं दी, पहाड़ी समाज के एक बच्चे को नहीं दी, पंजाबियों को जो वोट वो भर के दी थे, ये आप लोगों ने ही निकाला, आपके जैसे पत्रकारों ने 7-8 लोगों को। तो ऐसे लोग बोलते हैं तो वो डैमेज कंट्रोल है, फ्रस्ट्रेशन है, मैं तो यही कहूँगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव है, जो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी की छवि खराब करने की कोशिश की, हम इसमें कानूनी राय तो ले ही रहे हैं, और जिनने फर्जी आईडी बनाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो मैं श्री प्रेमानंद महाजन जी, राजकुमार जी आने वाले हैं, योगेश चौहान जी और ममता जी, हम एसएसपी से अभी मिलेंगे, इस पर कार्रवाई की बात करेंगे और जो भी सत्य है वो सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कॉन्स्पिरेसी कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, तो मुझे लगता है कि अभी तो एक ही स्टेप में 5-6 लीडर जो हैं कांग्रेस में आए थे, जब से ये विचलित हैं, जब से शैलजा जी आई हैं, जब से ये बहुत परेशान हैं। आने वाले चुनाव के लिए ये ऐसा कुछ भी करेंगे जिससे समाज में या तो ध्रुवीकरण हो या कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो कि समाज अस्त व्यस्त हो जाए। तो इनकी यही राजनीति हमेशा चलती रही है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं सभी पत्रकारों का जो यहाँ पर आए हैं, और अभी जो भी कृत कार्रवाई होगी कानूनी, हम उसे आपको अवगत करा देंगे। धन्यवाद।